जय हिंद। आज हम एपी के एक्सरसाइज 5.1 को आज हम सॉल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो चलिए ये आपका हो गया एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी। टैक्सी किराया दिया है कितना, 15 रुपया दिया है। और अगर आप अतिरिक्त किलोमीटर जाते हैं, अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया है 8 रुपया। यानी कि आप 1 किलोमीटर जाना चाहेंगे तो आपको 15 रुपया लगेगा। आप 2 किलोमीटर जाना चाहेंगे तब 15 + 8 रुपया आपको बढ़ जाएगा। 3 किलोमीटर जाएंगे तब 15 + 8 + 8 हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ A1 का मान हो जाएगा 15 रुपया और A2 का वैल्यू हो जाएगा 15 रुपया प्लस 8 रुपया। तब 15 8 23 रुपया हो जाएगा। और ये हो जाएगा A3 का मान हो जाएगा, फिर इसमें 8 रुपया जोड़ देंगे, 23 रुपया प्लस 8 रुपया 31 रुपया हो जाएगा। इस हिसाब से A4 का वैल्यू हो जाएगा 31 रुपया प्लस 8 रुपया, आपको 39 रुपया हो जाएगा। इस हिसाब से आप ढेर निकाल सकते हैं। आप यहाँ हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं 15 A1 A2 A3 का, यहाँ A4 का हम वैल्यू लिखते हैं 23 31 और 39। इसको चेक करते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। चलिए एपी में चेक करने के लिए हम देखेंगे कि उसका सारवंतर समान है कि नहीं। अगर दो पदों प्रत्येक दो पद के बीच का सारवंतर अगर समान होगा तो हम समझेंगे कि यह एपी में है। तो चलिए ये A1 का वैल्यू है, ये A2 का वैल्यू है और ये A3 और ये A4 है। तो चलिए डी का वैल्यू निकालते हैं, A2 माइनस A1। यहाँ डी निकालते हैं A3 माइनस A2 और यहाँ डी निकालते हैं A4 माइनस A3। तो चलिए यहाँ दिया है 23 माइनस 15, ये हो गया 8। यहाँ 31 माइनस 23, ये हो गया 8। यहाँ हो गया 39 माइनस 31, हो गया 8। यानी कि प्रत्येक दो पद के बीच का डिफरेंस आपको समान है। तो हम कहेंगे कि अतः 15 23 31 39 एपी में, आपको एपी में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि बेलन का आयतन मान लेते हैं हम
माना कि बेलन का आयतन भी मान लेते हैं। होता है क्या, कहता है जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालती हैं। तो ये आपका यानी कि मान लेते हैं यहाँ ए का वैल्यू यहाँ भी हो गया, A1 का वैल्यू, और A2 का वैल्यू निकालना अगर हम चाहेंगे तो कह रहा है कि शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालती है, शेष हवा का। जैसे पहले इसमें भी इसका आयतन कुल भी है और उसी का 1/4 भाग बाहर निकालती है। तो यहाँ हो जाएगा भी माइनस भी गुना 1 V/4, यानी कि यहाँ एलसीएम लेंगे 4 होगा, ये 4V माइनस भी यानी कि 3V/4 हो जाएगा। अगला देखिए, और एक 3 का वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो शेष हवा बचा है कितना, ये आपका शेष हवा बचा है, तो शेष हवा का 3V माइनस 4, और शेष हवा का ही हम कितना निकालेंगे, 1/4 भाग। तो शेष हवा आपको है 3V/4 और इसका 1/4 भाग आप बाहर निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ये 3V/4 और ये हो जाएगा 3V/4 चौक 16, एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, और ये 4 तिया 12 भी माइनस ये हो जाएगा 3V, घट के हो जाएगा 9V/16। चलिए देखते हैं इसको। A1 का वैल्यू है V और A2 का वैल्यू है 3V/4 और A3 का वैल्यू निकला कितना, 9V/16। चलिए इसको चेक करते हैं ये AP में है कि नहीं है। तो हम पहले सार्वंतर निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 और यहाँ A3 माइनस A2, तो ये 3V/4 माइनस V, और यहाँ हो जाएगा 9V-16 9V-16 माइनस 3V/4। चलिए नहीं कुछ तो यहाँ एक मान लेंगे, यहाँ एलसीएम 4 हो जाएगा और ये 3V माइनस ये 4V, यहाँ हो जाएगा एलसीएम 16 हो जाएगा, 9V माइनस 4 जो 4 तिया 12V, ये घट के हो जाएगा माइनस V/4 और यहाँ हो जाएगा माइनस 3V/16। आप देख रहे हैं दोनों जगह D का मान आपको अलग अलग नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि अतः V, 3V/4, 9V/16 AP में नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, कहता है प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। यानी कि आप प्रत्येक किलोमीटर, यानी कि पहली बार, यानी कि मान लीजिए कि आप 1 मीटर की खुदाई करना चाह रहे हैं तो आपको कितना रुपया लग रहा है, 150 रुपया, और आप इससे जितना भी अतिरिक्त किलोमीटर आप खुदाई करना चाहेंगे आपको 50 रुपया बढ़ता जाएगा। इसीलिए यहाँ A2 का वैल्यू हो जाएगा
150 रुपया और प्लस इसमें 50 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 200 रुपया। A3 का वैल्यू हो जाएगा 200 रुपया अब प्लस 50 रुपया, यानी कि 250 रुपया हो जाएगा। A4 का वैल्यू हो जाएगा 250 रुपया प्लस 50 रुपया, यानी कि 300 रुपया हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं A1, A2, A3 और A4। यह है 150 रुपया प्लस 200 रुपया प्लस 250 रुपया प्लस उसके बाद है 300 रुपया। देखिए यहाँ देख रहे हैं यहाँ डी का वैल्यू निकालेंगे तो A2 माइनस A1, यहाँ डी का वैल्यू A3 माइनस A2, यहाँ डी का वैल्यू निकालेंगे A4 माइनस A3। देखिए यहाँ तो A2 का वैल्यू आपको दे दिया है कितना, 200 माइनस 150। यहाँ देखिए A3 का वैल्यू आपको दे दिया है 250 और A2 का वैल्यू है 200। यहाँ हो जाएगा 300 माइनस 250। देखिए निकाल के, यहाँ होता है 50 और यहाँ भी हो रहा है 50, यहाँ भी हो रहा है 50, यानी कि तीनों जगह डी का मान हम क्या देख रहे हैं, बराबर है। यानी कि अगर प्रत्येक दो पद के बीच का डिफरेंस अगर बराबर होगा तो हम समझेंगे वो एपी में है। तो लिखेंगे अतः डेढ़ सौ, 200, 250, 300 एपी में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको पी का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है, 10,000 रुपया। पी मतलब हुआ प्रिंसिपल मूलधन, और आपको आर दे दिया है, रेट दे दिया है, दर जो है वो 8% है। वार्षिक ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, आप यहाँ से पहले A1 का वैल्यू निकालिए, प्रथम वर्ष के लिए निकालिए, फिर द्वितीय वर्ष के लिए निकालिए, फिर तृतीय वर्ष के लिए निकालिए, और तब उसको चेक कीजिए कि वो एपी में है कि नहीं, वो बोल रहा है सवाल में। तो यहाँ P इंटू 1 प्लस R बटे 100 प्रथम वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ होता है n, प्रथम वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो इसलिए n का मान 1 रखेंगे। 10,000 इंटू 1 प्लस R का मान है 8 और इसके पावर में 1। यहाँ हो जाएगा 10,000 और इसको आप काट दीजिए, काटिएगा तो ये 25 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 25 और ये हो जाएगा 25 प्लस 2, पावर में तो एक ही है, तो ये हो जाएगा 27 बटे 25। तो इसको आप काटिएगा तो ये हो जाएगा 400 गुना 27 कीजिए, ये हो जाएगा 10,500 रुपया गुना करके।
उसके बाद आप A2 का वैल्यू निकालिए। तो P इंटू 1 प्लस R बटे 100 टू द पावर n। देखिए 10,000 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू 8 है और ये 10, और द्वितीय वर्ष के लिए निकाल रहे हैं इसलिए A2 देंगे। इसको काटिएगा तो 2 और इसको काटिएगा तो 25। आपको पता है यहाँ सॉल्यूशन किए हैं, ये इसको सॉल्यूशन करने के बाद 27/25 आता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 27/25, लेकिन इसके पावर में 2 है तो 2 बार गुना कर देंगे। तो 10,000 गुना 27/25 गुना 27/25। इसको आप काटिएगा तो ये कटेगा 400 बार में, इसको काटिएगा तो ये कटेगा 16 बार में, और ये आपको गुना करके हो जाएगा इतना हो जाएगा। उसके बाद जो है तृतीय वर्ष के लिए निकालते हैं A3। तो A प्लस A इंटू P इंटू 1 प्लस R बटे 100 टू द पावर n। तो P का वैल्यू दिया है 10,000 और 1 प्लस R का वैल्यू दिया है 8 और पावर में 3 देंगे क्योंकि तृतीय वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 10,000 गुना, आपको पता है इसको सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन करने के बाद 27/25 आता है। तो ये हो जाएगा 27/25। इसके पावर में 3 है तो इसको 3 बार गुना के रूप में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 27/25 गुना 27/25 गुना 27/25। तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद जो है यह आता है 1259.12 12। कितना रुपया आता है इसको सॉल्यूशन करने के बाद? चलिए इसको देखते हैं। 10,500 और यहाँ 11,64,4 और ये है 12,59,7.12। ये आपका A1 है, ये A2 है और ये A3 है। D का वैल्यू चेक करते हैं। D बराबर A2 माइनस A1, और यहाँ D निकालेंगे तो A3 माइनस A2। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10,500 और यहाँ हो जाएगा माइनस 11,64,4। इसको घटाने के बाद आपको हो जाएगा 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ 1 में से 0 गया 1 और 1 में से 1 गया, यानी कि 1164 होगा यहाँ। और यहाँ घटा के हो जाएगा, घटा के देखिए 12,59,7.12 में से घटाना है 11, ये हो जाएगा इतना, और यहाँ 3, यहाँ 3, 9, यहाँ 0, यानी कितना हो जाएगा? तो 933.12। आप दोनों जगह देख रहे हैं D का मान अलग अलग निकला है। तो यह AP में नहीं है तो लिख देंगे कि 10,500 रुपया, 11,64,4 इतना रुपया और 12,59,7.12 AP में नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D
निम्नलिखित है, आपको दिया हुआ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। और एक नंबर में दिया है ए का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू भी 10 दिया है। तो चलिए A1 का वैल्यू तो आपको 10 हो गया, और A2 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो A में D का मान जोड़ना पड़ेगा। ये 10 प्लस 10 यानी कि 20 हो जाएगा। A3 का वैल्यू निकालेंगे तो A प्लस 2D होगा। ये 10 प्लस 2 गुना 10 यानी कि 10 प्लस 20 बराबर 30 होगा। और A4 का वैल्यू निकालेंगे तो A प्लस 3D यानी कि ये 10 प्लस 3 गुना 10 यानी कि 10 प्लस 30 ये 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 2 नंबर में। ए का वैल्यू दिया है -2 और डी का वैल्यू दिया है 0। तो A1 का वैल्यू यहाँ हो जाएगा -2 और A2 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस डी। तो A का वैल्यू तो -2 है, डी का वैल्यू 0 है, तो यानी कि ये होगा -2। इस हिसाब से A3 का वैल्यू A प्लस 2D, तो यानी कि A का वैल्यू आपको दे दिया है -2 और प्लस 2 गुना 0 यानी कि ये भी -2। इस हिसाब से A4 का भी वैल्यू -2 हो जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। A का वैल्यू दिया है कितना और D का वैल्यू कितना दिया है। A का वैल्यू दिया है 4 और D का वैल्यू दिया है -3। यहाँ से A का वैल्यू A1 का वैल्यू तो 4 हो गया। A2 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो A प्लस डी होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -3 यानी कि 4 - 3 तो 1 हो जाएगा। A3 का वैल्यू निकालेंगे तो A प्लस 2D होगा। तो A का वैल्यू दिया है 4 प्लस 2 गुना -3, तो ये 4 - 3 दूना 6, ये हो जाएगा -2। उसके बाद यहाँ से A4 का वैल्यू निकालते हैं इसका। तो A4 बराबर A प्लस 3D होगा। A का वैल्यू दिया है 4 और 3 इंटू -3 यानी कि 4 - 9 यानी कि -5 हो जाएगा इसका वैल्यू। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है। A का वैल्यू दिया है -1 और D का वैल्यू दिया है 1/2। यहाँ से A1 का वैल्यू हो जाएगा -1 और A2 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस D। तो A का वैल्यू -1 और D का वैल्यू 1/2, ये घट के हो जाएगा 1/2। A3 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस 2D। A का वैल्यू -1 और 2 इंटू 1/2 यानी कि -1, ये कट के हो जाएगा 1 यानी +1 यानी कि ये हो जाएगा 0। इस हिसाब से A4 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस 3D और A का वैल्यू दिया है -1 और +3 इंटू 1/2 यानी कि -1 और 3/2, ये हो जाएगा, ये 2 और यहाँ हो जाएगा -2 और +3 यानी कि +1/2। और पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आपका। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में A का वैल्यू है
-1.25 और डी का वैल्यू है 0.25। इसको बनाकर आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सार्वंतर पद लिखिए। तीन का एक नंबर क्वेश्चन है। 3 1 -1 -3 इसका सार्वंतर लिखना है और प्रथम पद लिखना है। तो ये प्रथम पद ये हो गया और सार्वंतर दो पद के बीच का अंतर निकाल लेंगे। तो ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 3 और डी निकालना चाहेंगे तो A2 में से A1 को घटा लीजिए, या A3 में से, यहाँ देखिए ये A1 हो गया और ये A2, ये A3 और ये A4, इस हिसाब से चलते रहेगा। या तो आप A3 में से A2 को घटा लीजिए, या A4 में से A3 को घटा लीजिए, या A2 में से A1 को घटा लीजिए, आपका सार्वंतर निकल जाएगा, यानी कि डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम A2 में से A1 को ही घटा लेते हैं। तो A2 का वैल्यू 1 है और A1 का वैल्यू है 3, यानी यहाँ डी का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। दूसरा क्वेश्चन है, ए का यहाँ दूसरा क्वेश्चन है -5 -1 3 और 7। तो चलिए A1 को, तो ये तो प्रथम पद हो गया, तो A1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ -5 और डी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप किसी अगले पद में से पिछले पद को घटा दीजिए तो आपका डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ हम A3 में से A2 को घटा लेते हैं। A3 का वैल्यू ये है A3, A4 ये है A2 और ये है A1। A3 का वैल्यू दिया है 3 और माइनस A2 का वैल्यू दिया है -1, यानी कि 3 माइनस माइनस +1, ये हो जाएगा 4। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, वन बटे 3 5/3 और 9/3 और एक है 13/3। तो ये आपका A1 है, ये A2 और ये A3 और ये है A4। तो A1 का वैल्यू हो जाएगा 1/3। और अगर आप डी का वैल्यू यहाँ पर डी का भी वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ A4 में से A3 को घटा देते हैं। हम यहाँ A4 में से A3 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 13/3 माइनस 9/3, तो घट के कितना हो जाएगा 4/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक चौथा नंबर क्वेश्चन में है 0.6 1.7 2.8 और एक है 3.9। तो यहाँ ए का वैल्यू हो जाएगा 0.6 और डी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो A2 में से A1 को घटा दीजिए, तो 1.7 माइनस 0.6। इसका आप आंसर कमेंट में आप दीजिए, इसको बनाकर आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है
यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद लिखिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है 2, 4, 8 और 16। ये आपका A1 है, ये आपका A2, ये है A3 और ये A4। सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं कि ये AP में है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे। प्रत्येक अगले पद में से प्रत्येक पिछले पद को घटा कर देखेंगे। अगर सब पदों के बीच, हर एक 2 पदों के बीच की अगर दूरी समान होगा तो हम कहेंगे कि यह AP में है। तो चलिए यहाँ से हम D का वैल्यू निकालते हैं। पहले A2 में से A1 को घटाते हैं, फिर A3 में से हम A2 को घटाते हैं और A4 में से A3 को घटाते हैं। ये 4 माइनस 2, यहाँ 8 माइनस 4, यहाँ 16 माइनस 8, ये हो गया 2, यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो जाएगा 8। तो प्रत्येक जगह देख रहे हैं D का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, इसलिए यह AP में नहीं है। तो लिख देंगे अतः 2, 4, 8, 16 AP में नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 2, 5/2, 3 और ये है 7/2। चलिए यहाँ भी हम वही काम करेंगे। ये आपका A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। तो यहाँ हम D का वैल्यू निकालते हैं। D का वैल्यू निकालते हैं तो हम A2 में से A1 को हटाएंगे, फिर क्या करेंगे A3 में से A2 को घटाएंगे, फिर A4 में से हम A3 को घटाएंगे। तो A2 का वैल्यू दिया है 5/2 माइनस 2, यहाँ 3 माइनस 5/2, यहाँ 7/2 में से हमको 3 घटाना है। तो ये हो जाएगा 2, 5/2, ये 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 5/2 और यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 6/2, 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। यानी कि प्रत्येक जगह D का वैल्यू क्या है, समान है, तो यह AP में है। तब कहेंगे, लिखेंगे यहाँ अतः 2, 5/2, 3 और 7/2 AP में है। जब यह AP में है तो इसका 3 और पद लिखना है। तो 3 और पद लिखना है तो A5 यहाँ लिख दीजिए, A5, A6 और A7 का मान यहाँ लिख दीजिए। तो चलिए निकालते हैं। आपका A1 का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है, तो A5 निकालना चाहेंगे तो A + 4D होगा। इसमें आपका A का वैल्यू दिया है 2, 2 + 4 गुना D का वैल्यू दिया है, निकला है कितना 1/2। यहाँ आपका D का वैल्यू निकला हुआ है 1/2। तो 2 बार में कटेगा और ये 2 + 2 4 हो जाएगा। A6 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो A + 5D होगा।
और ए का वैल्यू आपको दिया है कितना 2 और ये हो जाएगा 5 गुना 1/2 यानी कि ये 2 प्लस 5/2 ये यानी कि इसको सॉल्यूशन करके ये हो जाएगा 9/4। ये 7 का वैल्यू निकालेंगे तो ए प्लस 6d ये हो जाएगा 2 प्लस 6 गुना 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 5। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है -1.2 और -3.2 और -5.2 और -7.2। चलिए इसको चेक करते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। यहाँ डी का वैल्यू निकालेंगे, ये आपका A1 A2 A3 A4। तो A2 में से A1 को घटाइए और A3 में से A2 को घटाइए और A4 में से A3 को घटाइए। माइनस यहाँ हो जाएगा -5.2 इंटू -3.2। यहाँ हो जाएगा -7.2 और -5.2। चलिए यहाँ देखिए -3.2 ये माइनस माइनस प्लस 1.2, यहाँ -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, यहाँ हो जाएगा -7.2 और प्लस 5.2। ये घट के हो जाएगा 2.0 माइनस में, यहाँ भी घट के हो जाएगा 2.0 माइनस में और यहाँ भी घट के हो जाएगा 2.0 माइनस में। तो सभी जगह डी का वैल्यू क्या है, समान है। जब डी का वैल्यू आपका समान है तो हम कहेंगे कि यह एपी में है। तो लिखेंगे अतः -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2 एपी में है। जब एपी में है तो आप इसका A5 A6 और A7 इसका 3 और पद लिखना है। तो A5 लिखना चाहेंगे तो A प्लस इसका व्यापक रूप A5 के लिए इसका व्यापक रूप A+4D होगा। तो A का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है, A1 को ही हम A बोलते हैं। तो ये -1.2 प्लस 4 गुना ये D का वैल्यू -2 आया है। तो -1.2 और -8 ये -9.2 हो जाएगा। और A6 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस 5D। तो A का वैल्यू आपका दिया है -1.2 और प्लस 5 गुना -2। तब -1.2 और 5 गुना 10 ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। तब -11.2। A7 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस 6D। A का वैल्यू दिया है -1.2 प्लस 6 गुना -2। तो -1.2 और माइनस 6 दूना 12 यानी कि 12 1 13 13.2 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर।
चौथा नंबर क्वेश्चन है -10 -6 -2 और 2। ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में, इसको बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो यहाँ देखिए ये है A1, A2, A3 और ये है A4। फिर वही काम करेंगे, हम D का वैल्यू निकालेंगे। तो D बराबर A2 - A1 और यहाँ D बराबर होगा A3 - A2 और यहाँ D बराबर होगा A4 - A3। तो चलिए यहाँ 3 + √2 में से 3 को घटा देंगे और यहाँ 3 + 2√2 में से 3 + √2 को घटाना है। में से इसमें घटाना है 3 + 2√2 को। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ 3 + √2 है, इसमें से हमको 3 को घटाना है। तो ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा √2। यहाँ +3 - 3 कट जाएगा। यहाँ 2 को √2 है, 2 को √2 में से 2 को √2 यहाँ प्लस 1 √2 है, तो यहाँ हो जाएगा 3√2। और यहाँ देखिए +3 - 3 कट जाएगा, 3√2 है, यहाँ प्लस में 2√2 है, तो 5√2 हो जाएगा। आप हर जगह देख रहे हैं D का मान अलग अलग है। तो यह जब D का मान अलग अलग है तो यह AP में नहीं होगा। तो लिख दीजिए यहाँ कि अतः और यहाँ 3 + 2√2 और यहाँ 3 + 3√2 AP में नहीं है। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 0.2, 0.222 और 0.22 और इस हिसाब से आपका दिया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। ये A1, A2, A3 और ये A4। सेम वही काम करेंगे, D का वैल्यू निकालेंगे। D बराबर A2 - A3 - A2 और A4 - A3। तो यहाँ 0.22 में से हम 0.2 को घटाएंगे और यहाँ 0.222 में से घटाएंगे यहाँ 0.22। यहाँ 0.222 में से हम 0.22 को घटा देंगे। तो यहाँ घट के हो जाएगा
0.02 और यहाँ घट के हो जाएगा 0.002, यहाँ घट के हो जाएगा 0.002। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि डी का मान सभी जगह अलग अलग आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 0.2 और 0.22, 0.222 और 0.222 एपी में नहीं है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। -1/2 -1/2 -1/2 देखते हैं इसको एपी में है कि नहीं। तो चलिए, ये है A1, A2, A3, A4। डी का वैल्यू निकालते हैं। तो A2 में से A1 को घटाएंगे, A3 में से A2 को और A4 में से A3 को। तो चलिए, -1/2 और माइनस, और यहाँ भी होगा -1/2 और -1/2, यहाँ -1/2 -1/2, ये होगा -1/2 और +1/2, और यहाँ भी वही बात, कट जाएगा, यानी कि 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो हर एक जगह डी का वैल्यू समान है। तो लिख देंगे अतः -1/2, -1/2, -1/2 एपी में है। जब एपी में है तो इसका 3 और पद लिखना है। तो आपका डी का वैल्यू कितना आ गया है 0, और ए का वैल्यू कितना दिया है -1/2। तो हमको लिखना है A5 अब। तो A + 4D, तो A + 4D लिख दिए। तो ए का वैल्यू -1/2 और +0 इसमें जोड़ देंगे, तो ये भी -1/2 हो जाएगा। और A6 निकालेंगे तो A + 5D होगा, -1/2 और +5 × 0 0 ये होगा, तो ये भी -1/2। और A7 निकालेंगे तो A + 6D, तो -1/2 और +6 × 0, यानी कि ये भी हो जाएगा -1/2। तो इसका अगला पद यानी कि A5, A6 और A7, ये भी -1/2 और -1/2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1, 3, 9 और 27, इसको भी आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा।
कमेंट बॉक्स में इसको आप भेजिएगा बना करके। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है A 2A 3A 4A। चलिए, ये A1 A2 A3 A4। तो चलिए डी का वैल्यू निकालते हैं। A2 में से A1, ए यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। तो सब जगह डी का वैल्यू समान है, तो हम कहेंगे कि यह एपी में है। तो अतः A2A 3A 4A एपी में है। तो अगला पद A5 लिखेंगे तो A प्लस 4D। तो ए का वैल्यू ये है और 4 गुना डी का वैल्यू कितना है ए। तो A प्लस 4A बराबर 5A। इस हिसाब से A 6 हो जाएगा, 6A और A 7 हो जाएगा 7A। यहाँ अगला पद 5A 6A 7A आपका आंसर हो जाएगा। अलेवन नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ए स्क्वायर ए क्यूब A4। चलिए इसको देखते हैं। ये A1 का वैल्यू है और ये A2 और ये A3 और इसके बाद ये A4। तो यहाँ से D निकालेंगे तो A2 में से A1 को घटाएंगे, फिर यहाँ D निकालेंगे तो A3 में से A2 को घटाएंगे, फिर यहाँ D निकालेंगे तो A4 में से A3 को घटाएंगे। तो चलिए A2 का वैल्यू दिया है A स्क्वायर में से A को घटाएंगे, यहाँ A क्यूब में से A स्क्वायर को घटाएंगे, यहाँ A की पावर 4 में से हम A क्यूब को घटाएंगे। तो आप यहाँ कोई भी किसी से घटने वाला है नहीं, यहाँ सब जगह देख रहे हैं कि आप D का मान अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः A स्क्वायर A क्यूब A4 एपी में नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका √2 √8 √18 √32। चलिए ये है A1 A2 A3 और ये है A4। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ D का वैल्यू निकालेंगे तो A2 में से A1 को घटाएंगे, और यहाँ D का वैल्यू निकालेंगे तो A3 में से A2 को घटाएंगे, और यहाँ D का वैल्यू निकालेंगे तो A4 में से A3 को। तो यहाँ 8 में से यहाँ
18 में से √8 को घटाएंगे, यहाँ √32 में से √18 को घटाएंगे। यहाँ देखिए 8 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा, तो यानी कि 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा। इस हिसाब से लिख सकते हैं हम, माइनस इसको √2। और 18 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, ये होगा 9 और ये 3, तो 2 को 3 में से वो 3 बाहर आ जाएगा रूट से, तो 3√2 लिख सकते हैं। इसको 8 को तो 2√2 लिख ही सकते हैं। हिसाब से 32 को देखिए, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16, 8, 4 और ये 2, 1 2, ये 2 में से 2 बाहर, ये 2 में से 2 बाहर, यानी 2 दूना 4, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4√2 और इसको 3√2। आप बताइए 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो 1 रूट तो बचेगा। यहाँ 3√2 में से 2√2 आ जाएगा तो √2 बचेगा, 1√2 बचेगा, और यहाँ 4√2 में से 3√2 जाएगा तो यहाँ भी √2 बचेगा। तो सब जगह आप देख रहे हैं डी का वैल्यू समान है, यानी कि यह एपी में है, यानी कि अतः √2, √8 और √18 और √32 एपी में है। तो इसका A5 लिखेंगे तो A + 4D, और A का वैल्यू √2 दिया है, √2 और D का भी वैल्यू दिया है √2, यानी कि ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। और A5 का वैल्यू हम लिखेंगे तो हो जाएगा, A का वैल्यू कितना दिया है, A5 का हम A6 निकालेंगे ना। अब A6 का निकालेंगे तो A + 5D, तो A का वैल्यू √2 + 5√2, यानी कि ये हो जाएगा 6√2, ये 6√2 हो जाएगा। उसके बाद A7 निकालते हैं तो A + 6D होगा, तो A का वैल्यू कितना दिया है, √2 और 6 गुना √2, यानी कि ये 6 रूट, यानी कि ये हो जाएगा 7√2। एक बात बताइए, जो संख्या इधर देखिए ये सब इस रूप में है, तो हम इसको इस रूप में ले जाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम 8 लिखते हैं, 8 √8 को हम 2√2 लिख देते हैं, तो क्या ये 2√2 को हम 8 नहीं लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे, ये 2 का स्क्वायर करके इसके साथ गुना कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8, तो उसी हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ √8 को हम 2√2 लिखें, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर और ये 2 गुना कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं सॉरी यहाँ कुछ गलती हो गया है, तो ये एपी में है। तो उसके बाद हम यहाँ देखिए अब A5 निकालना चाहेंगे, तो A5 का होता है A + 4D, ये है √2 इसका वैल्यू दिया है, और 4 गुना D का भी वैल्यू दिया है √2, तो ये √2 + 4√2 यानी कि 5√2 हो जाएगा। उसके बाद A6 निकालेंगे,
तो ए प्लस 5d होगा, ये हो जाएगा √2 और प्लस 5√2, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 6√2। उसके बाद देखिए ये A7 निकालेंगे तो a प्लस 6d √2 प्लस 6 गुना √2, तो ये हो जाएगा 7√2। एक चीज़ आप समझिए, जैसे मान लीजिए √8 को हम लोग जैसे 8 का आभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 4 2 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 में से को बाहर निकलेगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं √8 को, तो 2 को 2 में से को बाहर निकल जाएगा, तो यानी कि 2√2 लिखते हैं। तो फिर इस 2√2 को हम 8 नहीं लिख सकते हैं क्या? तो उसी हिसाब से ये 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 4 दूना 8 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ आइए, 5 का स्क्वायर 25 दूना 50, यानी कि ये हो जाएगा √50। 6 का 36 दूना 72, ये हो जाएगा √72, और ये हो जाएगा 49 दूना 98, ये √98 हो जाएगा, यानी कि ये अगला पद जो है ये हो जाएगा √50 और ये √72 और ये √98 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है √3 √6 √9 और √12। चलिए, A1 का वैल्यू A2 और A3 और ये A4। चलिए D निकालते हैं। A2 में से A1 को घटा देंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे, और यहाँ D का वैल्यू A4 में से A3 को घटा देंगे। यहाँ √6 में से √3 को घटा देंगे, और यहाँ क्या करेंगे, √9 में से √6 को घटाना पड़ेगा, और यहाँ √12 को में से हमको √9 को घटाना होगा। तो चलिए, क्या ये √6 को जो है हम √2 और गुना √3 लिख सकते हैं, और √9 को तो -3, और इसको हम नहीं तो इसको हम √3 या गुना √3 भी लिख सकते हैं। इसको हम √4 गुना √3 माइनस √3 या गुना √3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये √3 में से ये √3 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 और -1। इसमें हम √3 कॉमन लेंगे तो √3 इंटू √3 -2, और यहाँ √3 कॉमन लेंगे तो √4 इंटू √3। देखिए, किसी भी तरीका से यहाँ D का मान हर एक जगह बराबर नहीं हो रहा है, तो हम कह देंगे कि अतः √3 √6 और √9 और √12 AP में नहीं है, ठीक है।
चलिए उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, लास्ट है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं। तो ये A1, A2, A3 और ये A4। तो यहाँ D का वैल्यू निकालेंगे तो A2 में से A1, और यहाँ D का वैल्यू निकालेंगे तो A3 में से A2, और यहाँ D का वैल्यू निकालेंगे तो A4 माइनस A3। यहाँ 3 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाएंगे, 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे, यहाँ 7 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे, यहाँ 9 में से 1 घटाएंगे, यहाँ 25 में से हम 9 घटाएंगे, यहाँ 49 में से हम 25 घटाएंगे, यहाँ 8, 16 और यहाँ 24। तो हर एक जगह डी का मान अलग अलग है, तो लिख देंगे अतः 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एपी में नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। चलिए उस क्वेश्चन पर बात करते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। चलिए इसको देखते हैं। A1, A2, A3, A4। चलिए D का वैल्यू निकालते हैं। तो A2 में से A1 को घटाएंगे, A3 में से A2 और यहाँ A4 में से A3। तो A2 का वैल्यू कितना दिया है? 5 का स्क्वायर में से हम 1 का स्क्वायर घटाएंगे। A3 का वैल्यू दिया है 7 का स्क्वायर में से हम 5 का स्क्वायर घटाएंगे, और यहाँ 73 में से हम 7 का स्क्वायर घटाएंगे। तो ये 25 माइनस 1, यहाँ 49 में से 25 घटेगा, और यहाँ 73 में से 49 घटेगा। यहाँ हुआ 24, यहाँ भी 24 और यहाँ भी। तो हर एक जगह देख रहे हैं डी का वैल्यू समान है, तो लिखेंगे अतः 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 एपी में है। जब एपी में है तो इसका 3 और पद लिख देना है, A5, A6 और A7 लिख दीजिए। तो चलिए A5 लिखते हैं। A प्लस 4D, A का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और D का वैल्यू तो यानी कि ये 1 प्लस 4 गुना 24। तो 1 प्लस 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9, यानी कि ये हो जाएगा 97। उसके बाद A6 लिखेंगे तो A प्लस 5D, A का वैल्यू 1 और 5 गुना 24। तो 1 प्लस 4 5 20, 5 दूना 10, 2 12, 120, यानी कि ये हो जाएगा 121। A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D, तो 1 प्लस 6 गुना 24, तो 1 प्लस 6 चौक 24 बाकी 2, 4 दूना 6 दूना 12, 2 14, 100, यानी कि 122।
45, यानी कि ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 121, सॉरी 97, 121 और ये हो जाएगा 145। ये आपका आंसर हो गया और चैप्टर ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज 5.1 आपका ख़त्म हो गया और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को हम सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।